जी नमस्कार, स्वागत है बिताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अमरजीत शर्मा। आज का विशेष टॉपिक हम लोग लेके चले हैं प्रमुख देशों की उसकी राजधानी, मुद्रा और उस देश के संसद का क्या नाम है। यहाँ से हमारे 1 से 2 प्रश्न निश्चित किसी प्रतियोगी परीक्षा में बनते हैं। तो आज 1 नंबर की तैयारी होगी और महज 20 से 25 मिनट का क्लास होगा और उसमें आपकी अच्छी जो है 1 नंबर की जो है तैयारी अच्छे तरीके से हो पाएगी। आज हम आपको समझाएंगे कि कैसे किस देश की राजधानी क्या होती है, उसकी मुद्रा क्या होगा और उसके संसद का क्या नाम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इसी को यहीं का यहीं याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे, इसके ट्रिक के अनुसार हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला देश तो आपको पता है जिस देश में हम हैं, भारत। और भारत देश की राजधानी आपको पहले से पता है, नई दिल्ली। ज़्यादा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। भारत की मुद्रा का नाम रुपया और यहाँ संसद का नाम संसद ही है, जिसको अंग्रेजी में पार्लियामेंट भी कहते हैं। तो विशेष रूप से आपको यहाँ पे अंग्रेजी का नाम अगर पार्लियामेंट दे दे ऑप्शन में तो आप पार्लियामेंट ही मार सकते हैं। आगे बात करते हैं बांग्लादेश। बहुत सारे ऐसे देश है जिसकी राजधानी आपको पहले से पता है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका है। बांग्लादेश ढाका, यानी एक देश ऐसा जो ढका हुआ। नहीं याद होता है तो ट्रिक में रखेंगे। बांग्लादेश यानी एक ऐसा देश जो ढका हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। और ढाका ऐसा है कि वो टका 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 करता है, तो वहाँ की जो मुद्रा का नाम क्या है? टका है। और यहाँ के संसद का नाम है जातीय संसद। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या हो जाएगा? जातीय संसद। एक एक चीज़ को ध्यान रखना है। बांग्लादेश की राजधानी जो है वो होगी ढाका और यहाँ की मुद्रा क्या है? टका टका टका। बांग्लादेश क्या बोलते हैं? टका। जैसे हम बंगाल में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? कितना टका। वहाँ पर देखिएगा जनरली टका ही बोलते हैं। तो वहाँ की मुद्रा का नाम क्या होगा? टका। और बांग्लादेश की जो संसद है उस संसद का नाम है जातीय संसद। कई बार एग्जाम में आया है कि किस देश की जो संसद है उसकी संसद का नाम जातीय संसद है। तो आपको ध्यान में रखना है, बांग्लादेश जो है उसकी संसद का नाम क्या हो जाएगा? जातीय संसद। एकदम क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो काबुल। ये आपको पहले से पता है। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल। और अफगानिस्तान ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आतंकवादी गतिविधि ज़्यादा होता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब तालिबानी क्षेत्र जो है, यहाँ पे आतंकवादी ज़्यादा होते हैं। और यहाँ के संसद का नाम जो होता है ना, सोडा होता है। चूँकि सोडा ज़्यादा देखिएगा, सोडा कहाँ मिलाते हैं? तो शराब वगैरह में सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से सोडा, यहाँ पे आतंकवादी ज़्यादा शराब पीते होंगे, इसलिए यहाँ के संसद का नाम सोडा हो गया। तो याद करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी समझा रहा है, ठीक है। तो अफगानिस्तान की राजधानी का नाम संसद का नाम क्या हो जाएगा? सोडा। और वहाँ की जो मुद्रा है वह है अफगान अफगानी या अफगानी रुपया। ध्यान रखना है, अफगान अफगानी या अफगानी रुपया। तो वहाँ के अफगानिस्तान की राजधानी जो है आपके काबुल हो जाएंगे और वहाँ के संसद का नाम क्या हो जाएगा? सोडा। एकदम क्लियर हो गया होगा। यहाँ 3 पॉइंट आराम से याद कर लिए होंगे। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। और वहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? नुगुल ट्रम। नुगुल ट्रम जो है वहाँ की मुद्रा का नाम है और सोंगडू वहाँ के संसद का नाम है। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है लेकिन आपको याद हो जाएगा। भूटान मतलब होता है भूमि के अंदर से जो टान होता है। तो जब टानेंगे तो न्यूटन ध्यान रखना है, यानी जहाँ बल लगता है उसको क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। न्यूटन के माध्यम से बल लगना। तो भूमि में टान हो रहा है तो न्यूगुल्ट्रम क्या है? वहाँ के मुद्रा हो गया। न्यूगुल्ट्रम क्या हो गया? न्यूट्रॉन मतलब ये समझिए, न्यूटन मतलब न्यूगुल्ट्रम, न्यूटन मतलब न्यूगुल्ट्रम। तो न्यूगुल्ट्रम जो है वहाँ की मुद्रा का नाम है। और भूटान जब भूमि में टान होगी तो थप थप आवाज करेगी, थिम्पू। तो ये ध्यान रखना, थिम्पू, थप थप। ये शब्द याद रहेगा तो एकदम आसानी से उसको ट्रिक कर सकते हैं। तो भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। और भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? नुगुल ट्रम। और वहाँ के संसद का नाम है शोंगडू। शोंगडू, शोंगडू। वहाँ के संसद का नाम क्या हो जाएगा? शोंगडू हो जाएगा। एकदम याद हो गया होगा। वहाँ के संसद का नाम, भूटान के संसद का नाम क्या होगा? अच्छा, भूटान की जो मुद्रा है वह क्या है? नुगुल ट्रम। याद हो गया होगा। भूटान में थप थप आवाज आई तो थिम्पू। तो भूटान की राजधानी यानी थिम्पू। अब बात करते हैं पाकिस्तानी, विवादित देश है पाकिस्तान जो है। यहाँ देखेंगे इस्लामाबाद इसकी राजधानी हो जाएगी। ये तो आपको पहले से पता होगा। पाकिस्तान चूँकि विवादित कंट्री है और यहाँ पर हर समय हमेशा चर्चा में रहता है, तो ये चीज़ समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और यहाँ की जो मुद्रा का नाम क्या है? पाकिस्तानी रुपया। चूँकि भारत से ही अलग हुआ था, यहाँ पे रुपया है भारतीय रुपया, तो वहाँ पे पाकिस्तानी रुपया चलेगा। अब बात करते हैं यहाँ की जो संसद है, वहाँ के संसद का नाम है नेशनल असेंबली। ध्यान रखना है, कई ऐसे देश है जहाँ के संसद का नाम नेशनल असेंबली मिलेगा। तो पाकिस्तान भी ऐसा देश है जहाँ के संसद का नाम क्या होगा? नेशनल असेंबली होगा। यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, पहले से आपको याद होगा। श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका भारत के नीचे वाला जो
क्षेत्र है दक्षिण क्षेत्र में श्रीलंका का जो है वह राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे है। श्री जयवर्धने, श्रीलंका, श्री मतलब कोई श्री ईश्वर का नाम लिए तो श्री ईश्वर का नाम हुआ तो वहाँ क्या हो जाएगा, जय होगा, तो जयवर्धने कोट्टे, जयवर्धने कोट्टे, ध्यान रखना है श्री जयवर्धने कोट्टे कहाँ की राजधानी है, तो श्रीलंका की राजधानी है। और यहाँ की रुपया, यहाँ की मुद्रा का नाम हो जाएगा श्रीलंकाई रुपया। चूँकि भारत का ही एक प्रांत रहा होगा इसलिए भारत की जो मुद्रा है वही आपका वहाँ पे भी रुपया चलेगा, श्रीलंकाई रुपया। और यहाँ के जो संसद का नाम है संसद, यानी अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहेंगे। श्रीलंका के संसद का नाम है पार्लियामेंट, ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं नेपाल, ये भी भारत के सटा हुआ देश है नेपाल। और नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू। और काठमांडू, यहाँ की जो मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा, नेपाली रुपया। क्योंकि यहाँ पे भी रुपया ही चलता है तो इसलिए नेपाली रुपया यहाँ कहेंगे। और यहाँ की जो संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, संसद इंपॉर्टेंट है इसका। नेपाल की संसद का नाम क्या है, तो राष्ट्रीय पंचायत, ध्यान रखना है। जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान में रखिएगा, जो संसद इंपॉर्टेंट है। नेपाल के संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत। ये चूंकि देखिए नेपाल क्या एक छोटा देश है। अब जब छोटा देश यानी छोटा गांव होता है तो गांव को कंट्रोल कौन करता है, पंचायत करता है। तो वही चीज़ होता है कि वहाँ छोटा देश को ही पंचायत कंट्रोल कर रहा है। अब वो राष्ट्रीय स्तर पे पंचायत है तो उसको क्या कहेंगे, राष्ट्रीय पंचायत कहेंगे। तो एकदम ध्यान हो गया होगा कि नेपाल के संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत। रटने से नहीं होगा, अपने कॉमन सेंस को लगाइए, एकदम याद हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचायत किस देश का संसद का नाम है, तो नेपाल के। और नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है, एकदम ध्यान होगा। अब आगे बात करते हैं म्यांमार। म्यांमार जो होता है कि जब नाव पे ताव होगा तो म्यांमार होगा, ध्यान रखना। नाव पे ताव तो म्यांमार, ध्यान रखना। तो नाव पी ताव ये उसकी राजधानी है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है, नाव पी ताव। अगर नाव पे ताव होगा तो मार खाओगे, वही ध्यान रखना है, म्यांमार। तो मार खाएंगे कब, जब नाव पे ताव होगा। तो यहाँ म्यांमार की राजधानी कहाँ है, तो नाव पी ताव। अब दूसरी बात कि इसकी मुद्रा का नाम क्या है, क्यात। यानी जब नाव पे ताव होगा तो क्या बोलेंगे, यानी क्यात इसकी मुद्रा का नाम है। और यही इसके संसद का नाम जो है पिथु हलुतो है, पिथु हलुतो है, पिथु हलुतो है, ध्यान रखना है, पिथु हलुतो है। एक चीज ध्यान रखना है, म्यांमार नाव पे ताव, म्यांमार कहेंगे तो नाव पे ताव। और इसकी मुद्रा का नाम क्या होगा, क्यात। और क्यात हो गया तो पीठू मतलब पीठ हो गया। हलुतो मतलब उसका हलवा निकाल देना है। तो पीठू हलुतो, ध्यान रखिए, पीठू हलुतो म्यांमार की संसद का नाम क्या है, पीठू हलुतो। और म्यांमार की राजधानी का नाम क्या है, तो नाव पी ताव। और वहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, क्यात। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-4 बार हम बोल के आपको याद करा देंगे। आगे बात करते हैं चीन। ये भी आपको समझ में आ गया क्योंकि भारत के ही सटा हुआ कंट्री है चीन। आजकल साइंटिफिक दृष्टिकोण में ज़्यादा रिसर्च कर रहा है चीन। तो ये चीन जो है इसकी राजधानी कहाँ है, बीजिंग है। चीन एक बहुत व्यस्त कंट्री है। तो व्यस्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बिजी कहते हैं। तो चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग है। एकदम याद करा देते हैं आपको, यहाँ से 1 नंबर निश्चित बनते हैं। चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग। और इसकी जो है मुद्रा का नाम रेनमिनबी है, रेनमिनबी है। यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, रेनमिनबी है, ध्यान रखना है। चीन बीजी शहर है इसलिए वहाँ की मुद्रा का नाम रेनमिनबी हो गया। रेन मतलब वर्षा होता है और वर्षा में मीन होना मतलब मछली होना, और मछली के आधार पर खरीद बिक्री करना, वही हो गया रेनमिनबी। याद रखिएगा, एक छोटी छोटी स्टोरी के आधार पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको याद कराने के लिए। चीन की राजधानी कहाँ है, तो बीजिंग। और वहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, रेनमिनबी। और यहाँ की जो संसद है वो संसद का नाम है पीपुल्स कांग्रेस। यानी चीन के संसद का नाम क्या है, पीपुल्स कांग्रेस। चीन के संसद का नाम पीपुल्स कांग्रेस। आई होप आपको इतना तक तो याद हो गया होगा। चलिए मैं इतना ही से पूछता हूँ, म्यांमार की राजधानी कहाँ है, म्यांमार की राजधानी बताइएगा, नाव पे ताव, बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज बताइए कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, श्री जयवर्धने कोट्टे, वाह बहुत बढ़िया, बहुत तेज हो गया। आगे बात करते हैं मालदीव की। मालदीव की राजधानी माले है। माला लेके चले मालदीव में, ठीक है, माला लेके चले मालदीव में। तो ये हो गया कि रुपया बन गया, और रुपया मिला तो हमको क्या मिला, मंजिल मिल गई, मंजिल मिल गई, यही हो गई मजलिस। तो मालदीव की राजधानी कहाँ है, माले। और माले यहाँ मालदीव की मुद्रा का नाम क्या है, रुपया, ध्यान रखिएगा।
रुपया नहीं है, रुपया है। तो यहाँ पर मालदीव में मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा? रुपया। और मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। और वही यहाँ की संसद का नाम क्या है? मजलिस है। संसद का नाम मजलिस हो जाएगा। बात करते हैं रूस का। रूस की राजधानी कहाँ है? मास्को। रूस की राजधानी मास्को। और रूस में जो रूबल मुद्रा चलता है, रूस में कौन मुद्रा है? तो रूबल है। और यहाँ की संसद का नाम क्या है? पीपुल्स कांग्रेस। और अभी अभी समझे कि चीन के भी संसद का नाम क्या है? पीपुल्स कांग्रेस है। और रूस के भी संसद का नाम क्या हो जाएगा? पीपुल्स कांग्रेस हो जाएगा। तो रूस की राजधानी कहाँ होगा? मास्को। यानी रूस की राजधानी मास्को। जब इंसान रूस गया तो उसमें क्या होगा? मास्क लगाएगा, वही होगा रूसा हुआ आदमी मास्क लगाएगा, क्योंकि चेहरा उसका दिखे नहीं, ठीक है, कि रूसा है कि खुश है। तो रूस ध्यान रखना है मास्को। और वहाँ की मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा? रूबल। और यही पीपुल्स कांग्रेस यहाँ का जो है संसद का नाम है। अब इम्पॉर्टेंट है सऊदी अरब। जब सऊदी अरब में जाएंगे तो वहाँ की जो राजधानी होगी वो होगा रियाद। सऊदी अरब जाएंगे तो कुछ याद आएगा रियाल की, जिससे हमें मंजिल मिले। तो यही बात ध्यान रखना है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद और वहाँ की मुद्रा क्या है? रियाल है। और यहाँ की संसद का नाम है मजलिस अल शूरा। मजलिस अल शूरा ध्यान रखना है। यहाँ के मुद्रा, यहाँ के संसद का नाम क्या हो जाएगा? मजलिस अल शूरा। और यहाँ की मुद्रा का नाम हो जाएगा रियाल, राजधानी रियाद। एकदम याद हो गया होगा। आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद है। और सऊदी अरब की मुद्रा का नाम क्या है? तो रियाल है। और वहाँ के संसद का नाम क्या है? मजलिस अल शूरा, यानी शूरा, मजलिस अल शूरा, ये संसद का नाम हो जाएगा सऊदी अरब। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया देखिएगा कि यह कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और वही यहाँ के संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। अब समझिए, हर जगह ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगा? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। और यहाँ की जो है मुद्रा का नाम ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जबकि यहाँ के संसद का नाम हो जाएगा पार्लियामेंट। तो एकदम ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा। तो ध्यान रखना है, 2-4 बार बोलेंगे एकदम याद हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा। तो ऑस्ट्रेलिया कैनबरा जो है यहाँ की राजधानी है। और कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और वहाँ की डॉलर आपने नाम सुना होगा, लेकिन वहाँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। और वहाँ के संसद का नाम क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट। बात करते हैं अर्जेंटीना, इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटीना जो है इसमें ब्यूनस आयर्स एगो चैनल पकड़ता है। अर्जेंटीना माने अंटीना समझ लीजिए। अंटीना में ब्यूनस आयर्स एगो चैनल का नाम है। और यही यहाँ की मुद्रा का नाम हो जाएगा अर्जेंटीना पीसो। अर्जेंटीना पीसो, ये मुद्रा का नाम हो जाएगा अर्जेंटीना पीसो, या पैसो कहिए, पैसा को ही पेसो कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अर्जेंटीना पेसो यहाँ की मुद्रा हो गया। ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है अर्जेंटीना की। और यही नेशनल कांग्रेस जो है, आप समझ सकते हैं कि इसके संसद का नाम है। अर्जेंटीना के संसद का नाम क्या है? नेशनल कांग्रेस है। आगे इंपॉर्टेंट है यूक्रेन, इसको VVI में रख सकते हैं, क्योंकि इस पर यूक्रेन और रूस का भी हमला चल रहा था। तो यूक्रेन एक छोटा देश है, इसलिए जल्दी बहुत सारे बच्चे नहीं रट पाते। रूस जो है बड़ा देश है, उसको रट लेते हैं, उसकी राजधानी कहाँ है, मुद्रा क्या होगी, संसद का नाम क्या होगा, लेकिन यूक्रेन छोड़ देते हैं। तो ध्यान रखना, यूक्रेन इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन की राजधानी जो है कीव है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव है। और यहाँ पर जो है यूक्रेनियन रिविन्या मुद्रा है। यूक्रेनियन रिविन्या ये मुद्रा है। और संसद यहाँ पर नहीं है, इसलिए संसद का नाम नहीं होगा। अब समझ सकते हैं कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? क्यू है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? क्यू है। क्यू एगो पक्षी का भी नाम है, ध्यान रखिएगा। तो क्यू एक पक्षी का भी नाम है। यहाँ पर यूक्रेन क्रेन से पक्षी को लाना, यानी क्यू को लाना, यूक्रेन क्यू को लाना। तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? क्यू है। और यहाँ की मुद्रा का नाम यूक्रेनियन रिविन्या है, ध्यान रखना है, यूक्रेनियन रिविन्या है। आगे समझते हैं इंडोनेशिया, इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा है। इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा है। इंडोनेशिया, ध्यान रखना है, इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा है। अगर इंडिया रहता तो संतारा मिलता, लेकिन इंडिया में ही नोशिया है, तो नोशिया मतलब नुसंतारा, नो ही संतारा है, ध्यान रखिएगा। इंडोनेशिया नुसंतारा, एकदम याद हो गया होगा। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो नुसंतारा। और यहाँ की जो मुद्रा का नाम है रुपया है। और वही यहाँ की
जो संसद है वह है पी का असेंबली, यानी यह समझ सकते हैं पी का असेंबली यानी पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली। ध्यान रखना है, पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली। ये इंडोनेशिया की संसद का नाम है पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली। इंडोनेशिया के संसद का नाम हो जाएगा पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली। एकदम याद हो गया होगा। अच्छा, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ होगी? तो नुसंतारा। संतारा नहीं है, इंडोनेशिया में संतारा नहीं है, नुसंतारा। और वहाँ की जो मुद्रा है वह क्या है? रुपया है, रुपया नहीं, रुपया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आगे समझते हैं, ब्राज़ील की बात करते हैं। तो ब्राज़ील की राजधानी जो है ब्रासिलिया है, और यही यहाँ की मुद्रा जो है रियल मुद्रा है। ब्राज़ील में रियल मुद्रा है, रियाल नहीं कहिएगा, रियल मुद्रा ब्राज़ील में है, और यहाँ की राजधानी ब्रासिलिया है। ब्रासिलिया ब्राज़ील की राजधानी, और यही यहाँ के संसद का नाम क्या है? नेशनल कांग्रेस। एकदम याद हो गया होगा, ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया, और वही यहाँ इसके संसद का नाम क्या हो जाएगा? आपके संसद का नाम नेशनल कांग्रेस, और मुद्रा हो जाएगा रियल। रियल मुद्रा किस देश की मुद्रा है? तो ब्राज़ील। एकदम कन्फर्म। वहाँ की राजधानी कहाँ है? तो ब्रासिलिया है। इसके बाद बात करते हैं कनाडा। कनाडा का एक शहर है ओटावा। ओटावा कनाडा की राजधानी है। ध्यान रखना है, कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा, और यहाँ कनाडियन डॉलर मिलता है। इसी तरीके से इसके संसद का नाम है पार्लियामेंट। कनाडियन डॉलर कनाडा की आपके मुद्रा हो गया, और पार्लियामेंट कनाडा का संसद का नाम हो गया। जबकि ओटावा किस देश की राजधानी है? तो कनाडा की। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। बात करते हैं नीदरलैंड। नीदरलैंड जो होता है इसके राजधानी एम्स्टर्डम है। एम्स्टर्डम जो है नीदरलैंड की राजधानी, एम्स्टर्डम यह नीदरलैंड की राजधानी है। नीदरलैंड यानी जहाँ पर डैम बना हो, नीदरलैंड। नीदर का मतलब हो गया नीदर या गीदर, और लैंड मतलब जमीन। तो एक जमीन है, एक जमीन दूसरे जमीन से, एक स्थल दूसरे स्थल से जुड़ा है, बीच में नदी है, नीदर नदी है, समझे, बीच में नदी है, दो स्थल जुड़ा है, तो उसी पर जो डैम बना है वही आपका क्या है? एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम है। तो ये नीदरलैंड यानी यहाँ पर इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? एम्स्टर्डम हो जाएगा। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, आसानी से ट्रिक कर सकते हैं। इसकी जो मुद्रा का नाम है, कहीं गिल्डर तो कहीं यूरो लगता है, तो गिल्डर भी है और यूरो भी है। तो नीदरलैंड की मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा? गिल्डर या यूरो। यूरो मतलब यूरोप क्षेत्र का, इसलिए यूरो यहाँ पे लगता है। तो नीदरलैंड, यूरो, और इसको अब इसमें देखिएगा कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये इसके संसद का नाम है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इसके संसद का नाम है। नीदरलैंड के संसद का नाम क्या है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो एम्स्टर्डम। एकदम ये एक नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। आप सोचिएगा कि एक ही दिन 100 नंबर की तैयारी कर ले, नहीं हो सकता है। आप एक एक नंबर करके आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं देश की अन्य और देश है राजधानी और मुद्रा संसद। यहाँ पर मॉरिशस आता है। मॉरिशस जो है इसकी राजधानी पोर्ट लुई है। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुई है। मॉरिशस में पोर्ट लुई है। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुई। और यहाँ पर मुद्रा जो है मॉरिशियन रुपया है, जबकि संसद का नाम है नेशनल असेंबली। ध्यान रखना, बहुत सारे ऐसे देश है जिसके संसद का नाम आपको नेशनल असेंबली मिलेगा। तो मॉरिशस की संसद का नाम क्या हो जाएगा? नेशनल असेंबली। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे संसद, इंपॉर्टेंट है उसकी राजधानी। तो मॉरिशस की राजधानी आपको मिलेगा पोर्ट लुई, यानी पोर्ट लिए लुई को कहाँ पर? मॉरिशस। और आपको ध्यान होगा कि मॉरिशस के ही जब हमने पढ़ाया था आपको पुर्तगाल में, तो मॉरिशस के ही पुर्तगाली एक आते हैं ला बर्देन। जब फ्रांस का और अंग्रेज के बीच युद्ध हो रहा था, तो आंग्लो फ्रांस युद्ध के समय मैंने बताया था कि कैसे फ्रांसीसी गवर्नर ने बुलाया था ला बर्देन को मॉरिशस से। तो मॉरिशस में आप समझ सकते हैं कि इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुई है, और मुद्रा क्या है? मॉरिशियन रुपया है। इसकी बात करते हैं क्यूबा। क्यूबा की राजधानी हवाना। क्यूबा की राजधानी कहाँ है? हवाना। क्यूबा की राजधानी हवाना, और यहाँ पे मुद्रा है क्यूबन पेसो। क्यूबन पेसो यहाँ की मुद्रा का नाम है। पीपल्स पावर यहाँ संसद का नाम हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पीपल्स पावर किस देश के संसद का नाम है? तो क्यूबा। क्यूबा के संसद का नाम क्या है? पीपल्स पावर। क्यूबा के संसद का नाम क्या है? पीपल्स पावर। और क्यूबा की राजधानी कहाँ है? हवाना है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। एकदम ध्यान रखना है कि हवा ना है कहाँ पर? तक क्यूबा में।
हवा ना है कहाँ पर, तो क्यूबा में। तो क्यूबा की राजधानी कहाँ है, हवाना है। और इसके मुद्रा का जो नाम हो जाएगा ये हो जाएगा क्यूबन पेसो, पीपुल्स पावर, ये संसद हो गया। इसके बाद बात करते हैं इटली। इटली की राजधानी रोम है, ये आपको पता है, जहाँ से हमारे राहुल जी आते हैं। ठीक है, इटली की राजधानी रोम है और मुद्रा क्या है, यूरो है, और यही संसद का नाम हो जाएगा पार्लियामेंट। तो ये ध्यान रखना है, इटली की राजधानी रोम है। इटली, रोम और यूरो इसकी मुद्रा का नाम है। चूँकि यूरोप क्षेत्र का ये इटली शहर है, इटली देश है, तो वहाँ पर यूरो लगता है, तो इटली की मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा, यूरो हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, कोपेनहेगन है। और यही डेनिश क्रोनोर यह मुद्रा का नाम है। डेनिश क्रोनोर, अभी कोरोना चल रहा है ना, तो ध्यान रखना क्रोनोर। तो डेनिश क्रोनोर कहाँ की मुद्रा है, तो डेनमार्क का। यदि क्रोनोर आ गया डेनिश वाला तो समझ लेना क्या है, तो डेनमार्क। लेकिन एक जगह और कोरोना आएगा और वह स्वीडिश का होगा, तो स्वीडिश कोरोना स्वीडिश में चलेगा। ध्यान रखना, दुइएगो कोरोना है, तो एगो डेनिश कोरोना है और एक स्वीडिश कोरोना है। तो डेनिश कोरोना जो होगा वो आपको कहाँ मिलेगा, तो डेनमार्क में मिलेगा, जिसकी राजधानी क्या है, कोपेनहेगन। ऐसे रटिएगा फिर भूल जाइएगा, लेकिन सेट कर लीजिए ना अपने कहानी पर, तो एकदम बैठ जाएगा दिमाग में। दिमाग में बातों को बैठा देना है किसी भी फैक्ट के आधार पर। आगे समझते हैं मिस्र। मिस्र तो आपको पता है, यह नील नदी के किनारे स्थित है और इसकी राजधानी काहिरा है। मिस्र की राजधानी कहाँ है, काहिरा है। मिस्र की राजधानी कहाँ है, तो काहिरा है। ये काहिरा मिस्र की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा का नाम जो है इजिप्शियन पाउंड है। मिस्र की मुद्रा का नाम है इजिप्शियन पाउंड। मिस्र की मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा, इजिप्शियन पाउंड। मिस्र की मुद्रा का नाम इजिप्शियन पाउंड। मिस्र राजधानी काहिरा और इजिप्शियन पाउंड कहाँ की मुद्रा है, तो मिस्र की मुद्रा है। इसके बाद देखिएगा पीपुल्स असेंबली, यहाँ के संसद का नाम है। तो इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ का संसद, क्योंकि कई जगह पीपुल्स असेंबली मिलेंगे तो वहाँ पे विशेष नहीं होगा। जो यूनिक होता है ना संसद का नाम, वही एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय पंचायत, शोरा, है ना, तो ये सब यूनिक नाम है। मजलिस, ये सब यूनिक नाम हो गया। तो ऐसे में क्वेश्चंस बनता है, तो यहाँ ध्यान देना। एक फॉर्मेलिटी के लिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट जो होता है वही आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं स्वीडन। तो स्वीडन की राजधानी कहाँ हो जाएगी, स्टॉकहोम। स्वीडन में होम रखे हैं, घर रखे हैं जहाँ स्टॉक है, तो स्वीडन स्टॉक होम हो जाएगा। और यहाँ जो होगा स्वीडिश कोरोना, तो जहाँ स्टॉक वाला घर रहता है, जहाँ जिस घर में कुछ सामान माल सप्लाई रखे हुए, स्टॉक रखे हुए हैं, तो निश्चित उसकी सुरक्षा के लिए डॉग रखिएगा, यानी एक कुत्ता रखिएगा ना जी, कि उसकी सुरक्षा करे। तो अब देखो कि यहाँ पे इसके पार्लियामेंट का नाम क्या होगा, रिक्स डॉग, यानी रिस्क कौन लेगा, तो डॉग लेगा। किसका, स्टॉकहोम। ये एकदम सेट कर लीजिए, ये हो जाएगा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। स्वीडन में स्टॉक वाला होम रखे हैं जिसका रिक्स डॉग, यानी वह रिस्क कौन कवर कर रहा है, तो डॉग। तो ये पार्लियामेंट का नाम क्या हो जाएगा, रिस्क डॉग। अगर नहीं सुरक्षित करता है तो वहाँ की मुद्रा क्या चलेगा, तो कोरोना, स्वीडिश कोरोना। एकदम याद हो गया होगा, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने याद करा दिया। रिक्स डॉग एक यूनिक नाम हो गया, दैट्स वाई इसे आपको ध्यान में रखना होगा। बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए हम लोग खेल खेल में सीख जाएंगे, सारे देश की राजधानियाँ सीख जाएगा। ऐसे आप पहले रटे भी होंगे लेकिन फिर भूल गए होंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ निश्चित आपको एकदम याद हो जाएगा और घाट तक याद रहेगा। जब मरिएगा उसके बाद भी याद रहेगा। आत्मा भटकते रहेगी कि स्वीडिश में जाना है, स्टॉकहोम में आना है, उसके बाद जो है ये आत्मा भटकते रहेगी यदि पहले चले गए तो इसलिए समझ लो कि पढ़ने का तरीका ऐसे ही रखना चाहिए। आगे बात समझते हैं फ्रांस में। देखो अभी फ्रांस भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फ्रांस से अभी हम लोग राफेल वगैरह खरीदे हैं, तो वहाँ से पूछ सकता है कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है, उसकी मुद्रा का नाम क्या है। जो करंट में लेटेस्ट जो घटनाएं घटित होती है उस देश से संबंधित उसकी राजधानी और उससे जो है पार्लियामेंट का नाम निश्चित आ जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इस पर 3 गो स्टार लगा सकते हो। फ्रांस जो होता है इसकी राजधानी कहाँ है, पेरिस में। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस। और यहाँ पे जो होगा देखो यूरो चलेगा, क्योंकि यूरोप का एक प्रदेश है तो यूरो मुद्रा चलेगा और इसको CFC फ्रैंक भी कहते हैं। इसकी जो आपके संसद का नाम है नेशनल असेंबली। तो संसद ना पूछ के सिर्फ राजधानी इसका पूछता है, तो ध्यान रखना है कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है,
पेरिस है, यानी फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। 2-4 बार आप इसको ध्यान रखिएगा, ज़्यादा पेरिएगा तो फ्रांस से राफेल लेके आ जाएंगे। तो पेरिए मत मतलब पेरिस करिए मत, अन्यथा फ्रांस से राफेल लाएंगे। तो एक छोटा सा लाइन बोले जिससे आपको याद हो जाए। तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। पेरिस होगा, इन पेरने पर कहाँ से राफेल लाएंगे? तो फ्रांस से। तो 2-4 बात आप याद रख सकते हैं। जर्मन की बात करते हैं, जर्मन चलते हैं। तो जर्मन की राजधानी बर्लिन में है और यह भी यूरोप का एक देश है। तो यूरो यहाँ मुद्रा चलेगा। यूरोप के कई देशों की मुद्रा क्या होगी? यूरो चलेगा। यहाँ पर बात करते हैं जर्मनी, जिसकी राजधानी कहाँ है? बर्लिन है। और यहाँ की संसद का नाम पूछता है बुंडेस्टैग। बुंडेस्टैग, बुंडेस्टैग, ये उसके संसद का नाम हो जाएगा जर्मनी के। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन में। जर्मनी बर्लिन में, जर्मनी बर्लिन में, ठीक है। जर्मनी में बोरोलिन लगाएंगे, ध्यान रखना है। जब जर जाएगा हमारा मनी, मनी मतलब क्या? शरीर, तो क्या लगाएंगे? बोरोलिन लगाएंगे। एक चीज समझ लो, तो जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन है। याद हो गया कि नहीं? एकदम रटो फिर भूल जाओगे, लेकिन जरेगा मनी तो क्या लगाओगे? बर्लिन, बोरोलिन लगाओगे ना। बोरोलिन एकदम ध्यान रखेगा। तो जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन है। और इसकी मुद्रा का नाम तो रटने की जरूरत नहीं, यूरोप का क्षेत्र यूरो है। बहुत बढ़िया चल रहा है क्लासेस। अब आगे समझते हैं कि बुंडेस्टैग, बुंडेस्टैग ये इसके संसद का नाम है, बुंडेस्टैग। तो ये ध्यान रखना है कि जर्मनी के संसद का नाम क्या हो जाएगा? बुंडेस्टैग। जर्मनी के संसद का नाम क्या हो जाएगा? बुंडेस्टैग, ठीक है। तो जर्मनी जरेगा तो बर्लिन लगाएंगे, ये बोरोलिन लगाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद बुंडेस्टैग इसके संसद का नाम हो जाएगा। बात करते हैं ईरान। तो ईरान और तेहरान, ध्यान रखना है। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान है। एक जैसन है। ईरान तो हम ई है तो तू है, तो यानी तेहरान हो जाएगा। ई तो ते, तो ई और ते, तो ईरान तेहरान, ध्यान रखेंगे। एकदम सेट हो गया। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। चूंकि यह सऊदी अरब के जस्ट ऊपर वाला देश है, तो जो सऊदी अरब में मुद्रा है वही यहाँ पे भी मुद्रा चलेगी, रियाल चलेगा। सऊदी अरब की मुद्रा कहाँ है? क्या है? रियाल है। तो वही ईरान की भी मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा? ईरान। चूंकि सऊदी अरब और ईरान नज़दीक है, तो सऊदी अरब में मजलिस अल सूरा होता है, और यहाँ पे बोलेगा ना सूरा उरा कुछ ना रहेगा, खाली मजलिस रहेगा। मजलिस जो है इसकी संसद का नाम है। एक और मजलिस हमने आपको बताया था कि मालदीव की जो संसद का नाम है वो मजलिस है। तो पूछ सकता है कि किन संसद का नाम, मजलिस किन संसद का, कौन से संसद का नाम नहीं है? 2-3 गो नाम दे दिया, ठीक है। तो उसमें आपका नहीं केवल खोजना है, तो ये दोनों याद रहेगा तब ना एगो नहीं वाला छटिएगा। तो ध्यान रखना होगा कि ईरान तेहरान मजलिस, ये मजलिस उसके संसद का नाम हो गया। इराक जो होगा वह, इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। इराक, बगदाद, इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। और यहाँ इराकी दिनार चलेगा। इसके संसद का नाम जो है नेशनल असेंबली है। इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद है। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। और इराकी दिनार यहाँ पे मुद्रा होगा। नेशनल असेंबली इसके संसद का नाम हो गया। एकदम कंफर्म हो गया होगा। ईरान बोले तो तेहरान, और इराक बोलेगे तो बगदाद देंगे। इराक बोलोगे तो बगदाद देंगे। तो इराक मत बोलो, ईरान बोलोगे तो तेहरान कहेंगे। इराक कह दिया तो इराक कहोगे तो बगदाद देंगे। तो बगदाद इसकी राजधानी हो गई। और इसके बाद समझ लो नेशनल असेंबली, ये तो इम्पोर्टेंट ना है संसद का नाम, लेकिन इराकी दिनार से याद रहेगा। दिनार मुद्रा है, इराक के दिनार, इराकी दिनार। जापान जा रहे हैं पान खाने, जा रहे हैं पान खाने, टोक्यो मत, समझ लीजिए, जा रहे हैं पान खाने, टोक्यो मत, न तो डांट देंगे, ना तो डांट देंगे। एक लाइन याद रख लो ना, क्या जाता है। जापान की राजधानी कहाँ जाएगा? टोक्यो। देखो एक मैं कहानी जो जनरली हम लोग बोलचाल में बोलते हैं, जा रहे हैं पान खाने, टोक्यो मत। तो जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। टोक्यो मत, न तो न कह दिए तो येन, येन क्या है? इसकी मुद्रा का नाम है। न तो डांट देंगे, डांट मतलब डायट, इसके संसद का नाम। इतना आसान है, एकदम याद हो गया होगा, निश्चित बैठे बैठे याद हो गया। जापान के संसद का नाम क्या है? तो डायट है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो येन है। जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो। मजा आ रहा है एकदम। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। आगे बात करते हैं लेबनान। लेबनान की राजधानी बेरूत है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। चूंकि देखो 220 से 226 तक के आसपास पूरे देश है, तो पूरा रटने की जरूरत नहीं है। आपको जहां से क्वेश्चन आता है उसको समझ लेना।
लेबनान की राजधानी बेरूत है और लेबनीज पाउंड इसके जो है मुद्रा का नाम है। नेशनल असेंबली यहाँ के संसद का नाम है। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत हो गया, लेबनान बेरूत, लेबनीज पाउंड इसके आपके मुद्रा का नाम हो जाएगा। दक्षिण कोरिया, ये इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है तो इसलिए मैंने इसको कोई ट्रिक सेट नहीं किए। आगे समझिए दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो होता है ना सियोल, ये दक्षिण कोरिया जो है ना सियोल, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ एक तो चूंकि ये क्या है, हमेशा न्यूज़ में आते रहता है, दक्षिण कोरिया का एगो पागल तानाशाह है, ठीक है, जो हमेशा जो है मारते रहता है किसी को। तो सियोल मतलब मारते रहना, दक्षिण कोरिया सियोल माने मार के ओल फुला देता है। ओल से मतलब लोल, वही होता है, लोल फुला देता है, वही होता है। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो सियोल, याद रहेगा, सियोल बोलेंगे तो लोल समझ में रहा है। तो सियोल मतलब दक्षिण कोरिया की राजधानी है। एकदम कंठस्थ हो गया होगा हंसते हंसते और देखते देखते एकदम याद हो गया होगा। तो दक्षिण कोरिया पागल तनाशा है, जिसको मन करता है उसी को ढके थूर देता है। तो थूरेगा तो सी से ओल, लोल थूर देगा, सी से लोल थूर देगा, सियोल, ध्यान रखना है। तो ये दक्षिण कोरिया इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रिक सेट कर दिया। जब सियोल होगा तो वान यानी इसकी मुद्रा का नाम होगा। दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा? वान हो जाएगा। दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम हो जाएगा वान हो जाएगा। जब मान लो जब सी से लोल थूर देगा तो मुंह फूल जाएगा, कैसा? बानर की तरह, बानर समझ रहे हो, वानर की तरह हो जाना। तो वही इसकी मुद्रा का नाम क्या है? वान है। यही दक्षिण कोरिया, इसकी राजधानी सियोल है और वानर की तरह मुंह फूल जाता है। तो वान आपका क्या है? मुद्रा का नाम। एकदम क्लियर, याद हो गया होगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल और वान इसकी मुद्रा का नाम है। वियतनाम बता दो भैया, वियतनाम की राजधानी हनोई है। मैंने वो कह रहा है कि तुम्हारा नाम जो है वियत था, तो कहेगा हनु यानी वियत था। यहाँ वियतनाम जो है ना, हमारा नाम वियत नहीं था, हमारा नाम डॉग था, समझ लो। वियतनाम की राजधानी क्या है? तो हनोई है। कह रहा है हनु, ये वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है। और वह कह रहा है कि मेरा नाम क्या है? डोंग है। तो यही डोंग जो है इसकी मुद्रा का नाम हो गया। कह रहा है वियतनाम हमारा नाम नहीं है, डोंग नाम है। तो डोंग यानी डॉग समझ लेना। और वे कह रहे कि हनु, तो वही हो गया हनु मतलब हनु, हनोई। तो भोजपुरी में एक बात कर रहे हैं, जनरली होता है हनु, तो ये हनोई होता है। तो समझ सकते हो कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो हनोई है और इसकी मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा? डोंग हो जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है। नेशनल असेंबली इसके संसद का नाम। वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब तक लाइक नहीं किए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आगे समझते हैं अमेरिका की। अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन डीसी। ये जनरली याद होता है बच्चे को, तो इस पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। जो नहीं याद होता है, ऐसे ऐसे नाम होते हैं जो जल्दी नहीं याद होता, तो उसको हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं, हमने लोकल लैंग्वेज से तोड़कर समझाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। और पता है आपको डॉलर इसकी जो है मुद्रा का नाम है, पहले से पता है, ज़्यादा ध्यान नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना कांग्रेस इसके संसद का नाम है, कांग्रेस इसके संसद का नाम है, कांग्रेस संसद का नाम हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में देखिएगा ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन भी आपको पता है, ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन है। यानी ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन है। यूनाइटेड किंगडम की भी राजधानी लंदन है। ध्यान रखना है कि यूके कह देगा तभी वही बात हो गई, ब्रिटेन भी कह दिया तो भी वही बात हो गई। तो ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? अच्छा, इंग्लैंड कह देगा तो क्या होगा? लंदन होगा। तीनों एक ही नाम है, इंग्लैंड कहे, यूनाइटेड किंगडम कहे, चाहे लंदन कहे, चाहे यूके कहे, सॉरी ब्रिटेन कहे, एक ही बात हो जाएगी। तो ब्रिटेन की राजधानी तुम्हारा लंदन है। ध्यान रखना, ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन है। यानी ब्रिटेन लंदन है। और यहाँ की जो है डॉलर का नाम पाउंड स्टर्लिंग है। पाउंड स्टर्लिंग, केवल पाउंड भी रख बोलोगे तो चलेगा, लंदन में पाउंड ही चलते हैं। तो पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की मुद्रा का नाम हो गया। और यही संसद, चूंकि पार्लियामेंट, हम लोग ब्रिटिश देश से ही प्रभावित थे, शासन तो ब्रिटेन ने किया, तो यहाँ पे भी पार्लियामेंट, तो वहाँ पे भी पार्लियामेंट, देखा देखी हम लोग भी किए थे। तो पार्लियामेंट एकदम याद रहेगा। और यहाँ पर तुम्हारा पाउंड स्टर्लिंग भी याद रहेगा। और ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? तो लंदन है। एकदम क्लियर, ये तो समझने की आवश्यकता नहीं। नॉर्वे, तो नॉर्वे ओस्लो, मतलब हम ना रोवेंगे ना, तो ओस निकल जाएगा, समझ लो। ओस मतलब आंसू, ना रोएंगे तो ओस्लो। तो नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो है। एकदम कंफर्म हो गया, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? नॉर्वेजियन डॉलर है।
नॉर्वेजियन डॉलर है और यही इसके संसद का नाम जो है स्टार्लिंग हो जाएगा, स्टार्टिंग हो जाएगा। तो नॉर्वे जो है, नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो, और वही इसकी मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा? नॉर्वेजियन डॉलर हो जाएगा, जबकि यहाँ के संसद का नाम जो होगा स्टार्टिंग हो जाएगा। यानी जब स्टार्टिंग होता है तो ना रोवेंगे, नहीं तो ओस्लो, आंसू निकल जाएगा। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और यहाँ के संसद का नाम क्या? स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग मत करिए, नहीं तो रोएंगे, तो वही हो गया स्टार्टिंग। इसके संसद का नाम नॉर्वे, इसकी जो है देश हो गया और उसकी राजधानी कहाँ है? ओस्लो है। मुद्रा का नाम नॉर्वेजियन डॉलर है। बाकी अफगानिस्तान हमने अभी अभी इधर समझा दिया है, विशेष आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। अगर वीडियो हमारा पसंद आया होगा तो लाइक करने में क्या जाता है, एक अंगूठा दे सकते हैं। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चंस बनता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आइए, क्वेश्चन डालिए। वीडियो पसंद आता है तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कैसा लगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।